अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो कहने वाला हूँ वो बड़ा कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन सच से भागने वाले लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं दोस्तों जहाँ इंसान जिंदा तो है मगर दिल मुर्दा हो चुका है। घर है लेकिन सुकून नहीं, रिश्ते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं, और ईमान है मगर उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज का माहौल इतना खतरनाक हो चुका है कि गुनाह अब हमें अजीब नहीं लगता, गलत चीजें नॉर्मल लगने लगी है, हराम बस एक ट्रेंड बन गया है, हया तो समझो दफन हो चुकी है दोस्तों, और पर्दा एक बोझ लगने लगा है, और दिन को सिर्फ एक ऑप्शन बना दिया गया है। ये वही दर्दनाक हकीकत है जहाँ से फितना शुरू होता है, और आज का नौजवान सबसे ज्यादा खतरे में है क्योंकि उसके पास हराम का नया चेहरा है। एक क्लिक, एक स्क्रॉल, एक वीडियो, एक मैसेज, और सब इंसान अपनी हिफाजत खो देता है, पता भी नहीं चलता। पहले निगाह गिरती है, फिर सोच गिरती है, और फिर अखलाक गिरता है, और आखिर में इंसान अपनी पहचान खो देता है। आज का नौजवान समझता है कि वो आजाद है लेकिन असल में वो ट्रेंड का गुलाम बन चुका है, वो सोशल मीडिया का गुलाम हो गया है। और बच्चे तो सबसे ज्यादा इस सोशल मीडिया के शिकार है। उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया ताकि वो चुप हो जाए, उनकी आंखों के सामने कार्टून दे दिया गया ताकि वो हमको परेशान न करे। उनके दिल को कहानी नहीं स्क्रीन मिली, उनके जहन को तरबियत नहीं कंटेंट मिला। और फिर हम हैरान होते हैं कि बच्चा अदब क्यों नहीं करता, दुआ क्यों नहीं याद करता, और बात क्यों नहीं मानता। जब उसका बचपन ही स्क्रीन ने पाल लिया हो दोस्तों तो इंसानियत कहाँ रहेगी उसमें, तहजीब और अखलाक कैसे रहेंगे उस बच्चे में। ये सिर्फ एक बच्चे का मसला नहीं है दोस्तों, ये माँ बाप का इम्तिहान है। आज घर में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, बुजुर्ग समझ रहे हैं कि बच्चा खामोश है तो ठीक है, लेकिन नहीं, हकीकत ये है कि खामोश बच्चा जरूरी नहीं कि सुकून में हो। कभी कभी वो सिर्फ स्क्रीन में कैद होता है, और स्क्रीन कोई सामान्य चीज नहीं है, ये आदत बन जाती है, फिर नशा, फिर जरूरत, और फिर जिंदगी बन जाती है। ये हमारा ईमान का इम्तिहान है, ये हया का इम्तिहान है, ये तवज्जो का इम्तिहान है, ये दिल की सफाई का इम्तिहान है दोस्तों। एक इंसान अगर रोजाना बेहया कंटेंट देखता रहता है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, फिर उसके अल्फाज बदल जाते हैं, फिर उसका सोचने का तरीका बदलता है, फिर उसके अखलाक बदलते हैं, और जो चीज पहले गुनाह लगती थी वही बाद में रोजमर्रा की आदत बन जाती है दोस्तों। यही इस फितने का सबसे खौफनाक हिस्सा है। पहले शर्म खत्म करता है, फिर अल्लाह की रहमत से हमको दूर करता रहता है। इस्लाम हमें रोकता नहीं है, बचाता है। इस्लाम हमें दबाता नहीं है, संभालता है। इस्लाम के उसूल गलत नहीं है, हिफाजत वाले हैं, लेकिन आज लोग दिन को बोझ समझ रहे हैं। नमाज उन्हें भारी लगती है, कुरान उन्हें बोरिंग लगता है, मस्जिद उन्हें दूर लगती है, और हराम हमें आसान लगने लगा है दोस्तों। ये तब होता है दोस्तों जब दिल की रडार खराब हो जाती है। आज सबसे बड़ा मसला इल्म का नहीं है, अमल का है। हमें मालूम है कि गलत क्या है, फिर भी हम करते हैं। हमें मालूम है कि समय बर्बाद हो रहा है, फिर भी हम स्क्रॉल करते रहते हैं। हमें मालूम है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर भी हम उनको फोन पकड़ा देते हैं। हमें मालूम है कि घर में कुरान की तिलावत नहीं और स्पीकर ज्यादा चल रहा है। हमें मालूम है कि आखिरत आने वाली है, फिर भी दुनिया के पीछे भागते जा रहे हैं। हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपनी रूह के मरने का एहसास नहीं हो रहा है। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वो अल्लाह से दूर हो जाए और उसे पता भी न चले। आज का नौजवान अगर आज न जागा तो कल सिर्फ उसके पास पछतावा होगा। आज का बच्चा अगर तरबियत से न पाला तो कल उसके पास अच्छा अखलाक नहीं होगा। आज का घर अगर स्क्रीन से नहीं निकला तो कल उस घर में सिर्फ लोग तो होंगे लेकिन रिश्ता नहीं होगा दोस्तों। आज का दिल अगर सजदे में न गया तो कल उस दिल में सुकून नहीं होगा। अब वक्त है रुकने का, अब वक्त है खुद को देखने का, अब वक्त है सच सुनने का, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। क्योंकि जो सच आज दर्द देता है वही कल बचाता है, और जो झूठ आज सुकून देता है कल वही तुम्हारी तबाही बन जाता है। दोस्तों अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मेरा फोन मुझे इस्तेमाल कर रहा है? क्या मैं अपने बच्चे को पाल रहा हूँ या स्क्रीन उसे पाल रही है? क्या मैं दिन को लेके चल रहा हूँ या सिर्फ एक दिखावा कर रहा हूँ? अगर जवाब दर्द दे रहा है तो समझ लो जिंदगी आज भी बाकी है, ताकत आज भी बाकी है, वापस आने का दरवाजा आज भी खुला है। बस एक सच्चे दिल की तौबा चाहिए। दोस्तों याद रखो, जो टूट रहा है वो संभल भी सकता है, जो भटक रहा है वो लौट भी सकता है, जो डूब रहा है वो निकल भी सकता है।
शर्त सिर्फ यह है कि इंसान अपनी गफलत को दूर करे। आज का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। और जब तक हम अपने अंदर के फितने को नहीं हराएंगे तब तक बाहर की दुनिया हमें हराती रहेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आमीन।